दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक 50 को टच कर चुका है। इस स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है काफ़ी कम समय में। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लगातार बहुत सारे जो शेयर होल्डर है वो कमेंट्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमें भी पैसे चुकाने हैं, हमने भी सुजलॉन के शेयर खरीदे हुए। तो पूरी की पूरी तरह से इस वीडियो में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसको पैसे चुकाने हैं और किसे जो बकाया रकम है नहीं चुकानी है, ताकि वो आपके मन का जो सारा भ्रम है वो दूर हो जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे कि सुजलॉन ने एक नई कंपनी खरीदी है, क्या है पूरा मामला उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में सुजलॉन एनर्जी के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को जानेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि सुजलॉन वाकई में फंडामेंटली कितनी मजबूत है। क्या वाकई में यह एक ऑपरेटर के ट्रैप के तहत इसको बढ़ाया जा रहा है, या फिर वाकई में इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न और दे सके, ये अपनी पुरानी हाई को टच कर सके। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जब ये इतनी तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा। तो ये स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप का कोई लेना देना नहीं होता है। जब शेयर बढ़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, कारोबार भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और जब गिरने लगता है तो आप देख ही सकते हो कि सब धराशायी हो जाता है। आपने देखा होगा पूरा का पूरा मामला अदानी ग्रुप का कारोबार ज़मीन पे सब चल रहा था, लेकिन एक खबर ने वहाँ पे पूरा माहौल बिगाड़ा और शेयर धराशायी हो गए थे। इसलिए मार्केट का और बिजनेस का कोई संबंध यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के दम पे शेयर जरूर दौड़ता है, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से उसको बढ़ाता भी है, गिराता भी है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की क्लोजिंग 48.90 पर ही, जहाँ पे 1.45% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में 50.60 को इसने टच किया है, यानी 50 को क्रॉस कर लिया है इंट्राडे में। काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ा स्टॉक। अब आप ये देख ही सकते हो कि ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। कोविड काल में स्टॉक की प्राइस 1.93 यानी लगभग ₹1.80 90 पैसे के आसपास थी। अब आप ये देख ही सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख का होगा 2020 में, तो वो अभी समय 50 लाख में बदल चुका है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और आपको ये पता ही होगा, रेगुलरली उस समय से वीडियो हमारे बनी रहे, चाहे शेयर की प्राइस बढ़े या न बढ़े, वीडियो हमारे रेगुलर बने। इस पर कोई आज से बनाने शुरू नहीं किए। ये ₹8 के आसपास भी बहुत समय तक रहा, काफ़ी लंबा पीरियड इसने निकाला ₹8 के आसपास। लेकिन उस दौर को भी हमने उस समय उस रेगुलर वीडियो बनाया कि ये स्टॉक दौड़ेगा, और आप देखो जब ₹8 से इसने दौड़ना शुरू किया तो ये लगातार दौड़ा ही है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो किस तरह से पिछले 4-5 दिन में से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो 29 जनवरी की बात कर ले, 43.25 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 1.6% की तेजी बनी। 30 जनवरी की बात करें स्टॉक 43.80 के आसपास, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। और 31 जनवरी की बात करें स्टॉक 45.95 के आसपास, जहाँ पे 4.9% की फिर से तेजी बनी, यानी अपर सर्किट लगा। और 1 फरवरी की बात करें स्टॉक 48.20 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 2 फरवरी को स्टॉक 48.60 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी। अच्छी बात यह है कि फिर से अपर सर्किट नहीं लगा, क्योंकि लगातार अगर अपर सर्किट लगते हो तो फिर इसको आप पता है कि स्टेज 4 में फिर चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए आप देखें तो ये अच्छी बात है कि लगातार सर्किट नहीं लग रहे। अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हमें भी सुजलॉन में पैसे चुकाने। तो एक बात क्लियर कर लूँ, ये बकाया जो रकम चुकानी है वो सिर्फ राइट इशू में जिनको शेयर लगे थे उन्हीं को चुकानी है। और आप देख सकते हो कि ₹8 में कंपनी ने राइट इशू शेयर जारी किए थे। जब आप देख सकते हो कि ₹5 में दिए गए थे, यानी प्राइस उस समय ₹8 चली थी बाजार में, और कंपनी ने ₹5 में राइट इशू शेयर दिए थे लोगों को। अब वो राइट इशू में ₹2.5 पहले चुकाने थे और ₹2.5 की रकम थी जो बाद में चुकानी थी। काफ़ी लोगों ने अभी तक वो बकाया जो रकम है नहीं चुकाई है, और इसीलिए अब यहाँ पे अंतिम डेट दे दी है कंपनी की तरफ से, और ये है 20 फरवरी 2024। 20 फरवरी के पहले अगर आप अपनी अमाउंट नहीं चुकाएंगे तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको राइट इशू के माध्यम से शेयर अलॉट हुए थे, बाकी किसी को भी नहीं। अगर आपने बाजार से शेयर खरीदे तो आपको एक पैसा नहीं चुकाना है, ये आप क्लियर समझ ले। यहाँ पे किसी प्रकार का किसी को ₹1 नहीं चुकाना है, सिर्फ उन्हीं को पैसा बकाया चुकाना है जिन्होंने अभी तक अपने ₹2.5 जो चुकाने थे वो नहीं चुकाए, क्योंकि ₹5 में कंपनी ने शेयर दिए थे। तो ये आप समझ सकते हो, इसकी डेट आ चुकी है। और काफ़ी लोग हैं जो कैसे हम अमाउंट अपनी चुकाए, किस तरह से पेमेंट करें, तो इसका भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन मेंशन मैंने किए। आप देख सकते हो कि आप डीडी बना के भी दे सकते हैं, सुजलॉन की वेबसाइट पे जाके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे बहुत सारे और ऑप्शन भी है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए, उसको अच्छे से आप स्टडी करें
और अपना पेमेंट बकाया है उसको कर ले 20 तारीख के पहले, क्योंकि अगर आप 20 फरवरी के पहले नहीं करेंगे तो फिर आपको अपने ये जो शेयर है उनसे हाथ धोना पड़ेगा। ये आप क्लियरली समझ लें। एक और अपडेट है, ऑलरेडी इसको हमने पहले डिस्कस भी किया पिछले वीडियो में, लेकिन अब आप देख सकते हो कि काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं क्या सुजलॉन ने कोई कंपनी खरीदी है। तो यह देख सकते हो कि मॉरिशस बेस्ड इनकी कंपनी है SELM, यह सुजलॉन की ही सब्सिडीज कंपनी है। इसकी जो बैलेंस शीट को राइट साइज किया गया है, यानी बैलेंस शीट के अंदर आप देखें तो एक तरह से बदलाव किया गया है। इसमें कोई कंपनी नहीं खरीदी है, इसी की सब्सिडीज कंपनी है जो पहले से सुजलॉन की सब्सिडीज कंपनी है। उसके जो अंदर से बैलेंस शीट में देखें तो बाय बैक किए गए शेयर, लेकिन इसके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी इनकी सब्सिडीज कंपनी आगे भी जारी रहेगी और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी कंपनी का ये सिर्फ बैलेंस शीट को राइट साइजिंग किया गया है, उसमें कोई कंपनी नहीं खरीदने का यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये कंपनी इनकी ही थी ऑलरेडी, जो इन्होंने मॉरिशस में एक अपनी सब्सिडीज कंपनी बनाई हुई थी और अभी भी इसका स्टेटस सब्सिडीज कंपनी का ही है। अब यहाँ पे इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बेहतर रही है। पिछले 5 सालों में इसने 891% का लोगों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 604% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें इसने 428% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को, यानी आपका इन्वेस्टमेंट ने लगभग 5 गुना किया पिछले 1 साल में। 3 मंथ के हिसाब से भी इसने लगभग 50% के आसपास का अच्छा रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 महीने में ही 27% का बम्पर रिटर्न दिया है और 1 डे के हिसाब से भी यहाँ पे 1% के आसपास की तेजी। ओवरऑल देखें तो ये बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब इसके कुछ हम निगेटिव और पॉजिटिव पहलू को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 5,990.16 करोड़ के आसपास रहा था। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है पहला। उसके बाद दूसरा पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जो 7.03% रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 1,569.71 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 2,849.01 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 159.11% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 203.04 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 428.26% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। एक और पॉइंट पॉजिटिव हुआ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी इसका पी रेशियो जो 96 है। तो यह जो सेक्टर का पी रेशियो इसका है वो 111.47 है, तो लोअर देन सेक्टर पी रेशियो है, यानी इसका जो पी रेशियो अभी भी कम है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्टॉक सस्ता है। इसके बाद में एक पॉइंट निगेटिव है यहाँ पे, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73 हायर देन 1 है। यह एक निगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन अब आप देखो कि डेट टू इक्विटी रेशियो ये ईयर के हिसाब से इस समय अगर आप देखें तो ऑलरेडी कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी के बाद 600-700 करोड़ का सफिशिएंट कैश फ्लो भी है, तो एक तरह से ये भी चिंता भी निकल चुकी है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE, जो देखो कि 259% के आसपास है, मोर देन 20% है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद एक निगेटिव पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। लास्ट क्वार्टर में देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 3.37% थी वो घट के 1.33% के आसपास है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड की खरीदारी थी 18 से 20 रुपये के आसपास। उन बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जिसमें बंधन बैंक की तरफ से अलग अलग म्यूचुअल फंड है, बड़ौदा BNP परिवार की तरफ से तो ये कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है और इसीलिए यहाँ पे होल्डिंग कम हुई है। लेकिन FI ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी कर ली है, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 13.29% के आसपास। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02 है, हायर देन 1.5 है। इसका मतलब ये हो कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट आराम से चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, एबिटडा मार्जिन अच्छा है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है जीरो प्लेस शेयर, सारे के सारे गिरवी शेयर को छुड़ा लिया गया है, कंपनी ने इसमें अपनी सेहत को सुधार लिया। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें, मात्र आपको 3 निगेटिव पॉइंट दिखा देंगे, लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो आपको यहाँ पे टोटल 8 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, यानी अंदर से सेहत बहुत मजबूत है कंपनी की, एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं है। और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, उनके हिसाब से इसमें एक तेज़ी की संभावना बन रही है। तो 55 का पहला उन्होंने टारगेट दिया और सेकंड टारगेट 60 का, यानी बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में ये 60 तक जा सकता है, लेकिन आपको 45 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो 45 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि सरकार ने अब जो स्कीमें लाई है उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, काफ़ी सारे इनके पास ऑर्डर है, लगातार बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली इनको 600 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिल चुका है।
गौर करने वाली बात है कि कंपनी विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट तो खरीद रही है, लेकिन साथ में 2016 से इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए है और ऐसे में आने वाले समय जो सोलर रूफटॉप की योजना शुरू की गई उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। कंपनी सबसे बड़ी बात है ज़मीन अधिग्रहण से लेके टोटल इंस्टॉलेशन करके उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस का काम प्रोवाइड करती है। ऐसे में जो कस्टमर इनका बनता है वो रेगुलर इनको रिवेन्यू देता है और इसीलिए ये कंपनी दूसरों से हटके दाव आपको लगाना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।